हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 81 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 3 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम अपने चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको लिख के दे रखा है मानक रूप। आपको पता है कि जो आपके पास ये होते हैं समीकरण, इसमें होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में ही होते हैं ना, इसी रूप में होते हैं। तो ये दोनों आपको दे दिए। अब इसी पे बेस्ड कुछ चीज आपको बता रखी है, जैसे रेखाओं का प्रकार। अगर ये आपके पास समीकरण हुए तो रेखाओं का प्रकार किस किस तरीके से हो सकता है, साथ के साथ आप उसे ग्राफ पे कैसे दिखा सकते हो, उसके हल कैसे आएंगे, हल किस तरीके के आएंगे, ठीक है, और स्थिति कैसी होगी, किस स्थिति में ये सारी चीजें होंगी। तो देखो, अगर आपके पास a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के, ठीक है, तो इसका मतलब जो आपकी रेखाएं आएंगी ग्राफ पे वो प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी, मतलब कि कट करती हुई, जैसे कि यहाँ बना रखा है। ठीक है, और उनका केवल एक ही हल होगा, और वो हल किस प्रकार के होगा, संगत प्रकार का होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर आपके पास a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, पर c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो आपके पास जो रेखाएं आएंगी वो समांतर आएंगी इस प्रकार की ग्राफ पे। ठीक है, और उनका कोई भी हल नहीं होगा और वो असंगत होंगे। ठीक है ना, अगर आपके पास a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन c2 के इक्वल है, तीनों ही आपस में इक्वल है, ठीक है, तो आपके पास जो रेखाएं आएगी वो आएगी संपाती, मतलब एक के ऊपर एक, और उसके बहुत सारे हल होंगे, बहुत सारे। और वो किस प्रकार के होंगे, हल संगत। ये रही उसकी जो वो ग्राफ पे बनेगी। ठीक है, तो ये जो आपके पास यहाँ पर तालिका दे रखी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद रखनी है कि किस स्थिति में किस तरीके की रेखाएं आती हैं, ग्राफ पे कैसे बनता है, उनके हल कैसे होते हैं और हल का प्रकार कैसे होता है। पूरी ही टेबल आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है, आज की वर्कशीट में भी इस टेबल पे बेस्ड हमारे पास 2-3 क्वेश्चन है, तो मैं साथ साथ आपको तब भी बताती रहूंगी कि टेबल को कैसे आपको देख के वहां पर करना है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की विधियां। तो देखो, यहाँ पर कुछ विधि आपको दे रखी है कि आप अगर आपको दो रैखिक समीकरण दे तो किस तरीके से आप उनके हल निकाल सकते हो। जैसे कि आप ग्राफ से भी निकाल सकते हो, विलोपन विधि से भी निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं। एक दो तरीके इस बार हमारे कट गए हैं डिलीटेड सिलेबस में। ठीक है, लेकिन ये सारे वो तरीके हैं। तो ये तरीके के ना यहाँ पर आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि आप इनको कैसे करोगे। तो मैं ये स्टेप रीड करके आपको नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे ना, मैं उस हिसाब से आपको बताती रहूंगी कि हमें इन मेथड्स को, इन विधि को कैसे लगाना होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वर्कशीट। तो टोटल 6 क्वेश्चन है आज की वर्कशीट में। छोटी सी वर्कशीट है, जल्दी जल्दी कर लेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पे हमसे कह रहा है, यदि x इज इक्वल टू 3m प्लस 1 और y इज इक्वल टू 4 समीकरण, एक समीकरण है ये, के हल है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखो, आपसे कह रहा है इस समीकरण के हल आपको दे रखे हैं x और y, तो इसका मतलब ये तो आपको x और y का मान दे रखा है ना, तो फिर ठीक है, इस समीकरण में आप x और y का मान रख दो। x की जगह 3m प्लस 1 रख दो और y की जगह पर 4 रख दो। ठीक है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6m, और इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों को प्लस कर लिया तो यहाँ पर मेरे पास 6 आ गया। तो 6m इज इक्वल टू, इस 6 को 3 के पास ले गई तो माइनस का हो गया, तो 6m इज इक्वल टू -3। तो m कितना आ गया, -3 अपॉन 6, कट किया -1 अपॉन 2, तो m की वैल्यू, m का मान आ गया -1 अपॉन 2, और मुझको यही इसके अंदर निकालना था। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, जल्दी से हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है के के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म, दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, का कोई हल नहीं होगा। तो अभी हमने पीछे टेबल में किया था, जिसका कोई हल नहीं होता वो कौन सी होती है, अगर मैं उसे ग्राफ पे दिखाऊं तो वो समांतर रेखाएं होती है ना। तो पहले मैं ऐसा करती हूँ, ये दोनों समीकरण लिख लेती हूँ। तो अगर मैं इसमें देखूं तो मेरा a1 1 है, a2 मेरे पास k है, b1 मेरे पास 2 है, b2 मेरे पास 4 है, और c1 मेरे पास 4 है और c2 मेरे पास 12 है। तो समांतर रेखाएं होंगी ना इसकी। तो अगर उसकी कंडीशन यहाँ देखी जाए तो कौन सी होती है, a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के तो इक्वल होता है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होता। ठीक है ना, तो चलिए वही लिख देते हैं। तो इनका कोई हल नहीं है ना,
तो इस केस में हमारे पास जो स्थिति होगी वो क्या होगी, A1 अपॉन A2 जो है वो इक्वल तो होगा B1 अपॉन B2 के, लेकिन नॉट इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के। तो A1 अपॉन A2 मतलब 1 अपॉन के, ठीक है, ये इक्वल होगा मेरे पास B1 अपॉन B2 के, नॉट इक्वल टू होगा 4 अपॉन 12 के। तो मैं इसी से K का मान निकाल सकती हूँ, निकल जाएगा ना इससे। तो चलिए इसी से निकाल लेते हैं, फिर इसको पहले कट कर देते हैं ताकि ये छोटा हो जाए। लो आ गया आपका K का मान, K का मान आ गया यहाँ पर 2, और आपको K का ही मान निकालना था यहाँ पर, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है समीकरण 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 किस प्रकार की रेखाएं दर्शाता है। तो देखो यहाँ पर दो समीकरण आपको दे रखे हैं और आपको इसमें रेखाएं बतानी है कि प्रतिच्छेदिक है या समांतर है, वो वाली जो रेखाएं वो बतानी है। तो उसके लिए जो हमारे पास तीन स्थिति थी वो देखनी पड़ेंगी। तो पहले हम क्या करते हैं, A1 लिख लेते हैं, A2 लिख लेते हैं, B1 लिख लेते हैं, B2 लिख लेते हैं, C1 लिख लेते हैं और C2 लिख लेते हैं। अब देखते हैं A1 अपॉन A2 T अपॉन 2 क्या ये इक्वल है B1 अपॉन B2 के, नहीं है, नहीं है ना, नॉट इक्वल टू। और जब ये दोनों इक्वल नहीं होते A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो वो कौन सी होती है, प्रतिच्छेदिक। देखें एक बारी, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है ना, तो बस वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा, एक मिनट, इसको यहाँ पर से हटाया मैंने और यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर आंसर आ गया। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है समीकरण से बनी रेखाएं, आपको बनी रेखा एक रेखा दे रखी है और x एक अक्ष का प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात कीजिए। तो देखिए x अक्ष का है, तो जब x अक्ष पे कुछ बिंदु टच करती है तो उस टाइम पे y अक्ष जो है वो मेरा 0 होता है, y का जो मान है वो 0 होगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जो मुझे ये समीकरण दे रखी है इसमें y की जगह मैं 0 रख देती हूँ फिर। तो 2x प्लस 5 y की जगह 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो पूरा 0 बन गया। तो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए था, प्रतिच्छेदी बिंदु चाहिए था ना, तो बिंदु आ गया मेरा -1 अपॉन 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है समीकरण, दो समीकरण आपको यहाँ दे रखे हैं का ग्राफ बनाकर हल ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पर ग्राफ वाला करना है। हमने वो पीछे 3 मेथड्स किए थे ना, उसमें ये वाला मेथड है ग्राफ वाला। तो देखो पहले समीकरण लिख लेती हूँ, और एक है मेरे पास 9x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो जब ग्राफ बनाना है तो इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। तो समीकरण 1 इसके लिए बॉक्स बना लेते हैं, इसमें हल लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह ये समीकरण 2 का बना लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं यहां पर लिखती हूं, तो मेरी समीकरण 1 है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, मैंने 5 कर दिया। देखो यहाँ माइनस का 5 था, इक्वल के उधर गया तो ये प्लस का 5 हो गया। अब मुझे x और y के कुछ ऐसे मान रखने हैं, एक का मान रखूंगी तो दूसरे का निकल जाएगा। लेकिन देखो अगर आप कुछ भी रख दोगे ना तो ये अपॉन में भी आ सकता है, फिर आपको पॉइंट में निकालना पड़ेगा और पॉइंट में ही आपको ग्राफ पे दिखाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे मान रखते हैं कि पॉइंट में ना आए, ठीक है। तो कैसे रखें, सबसे पहली बात मैंने इसमें y को 1 रख दिया एक बारी, तो मैं यहाँ साथ साथ पुट कर दूं y 1 है, तो x कितना आ जाएगा, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो x मेरे पास यहाँ फिर 1 आ जाएगा, 3 अपॉन 3 कट किया तो 1 आ गया। चलो एक तो निकल गया। दूसरे केस में क्या रखें भाई, यहाँ पर ऐसा करते हैं, अब की बार y को -2 रख देते हैं। तो 3x प्लस 2 ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू 5। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 5। तो 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 4। तो 3x मेरे पास आ गया यहाँ पर 9। तो x यहाँ से आ गया 9 अपॉन 3, कट किया तो मेरा 3 आ गया। तो इसका मतलब जब x -2 था तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो दूसरा भी रख दिया। अब हम दूसरी समीकरण का निकालते हैं। तो वो थी मेरे पास 9x प्लस वाई, 5 को उधर ले गई, माइनस का 5 हो गया।
तो इसको कैसे करें, एक तो हो ही जाएगा अगर मैं x को 0 रख दूं तो 9 की x के साथ 0 प्लस y इज इक्वल टू -5, तो y आ गया मेरा -5। चलो एक तो जल्दी से निकल गया, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब रह गया है मेरे पास, एक और बनानी पड़ेगी ना, तो क्या लें आप सोचो, कुछ ऐसा कि ना अपॉन में ना आए। तो ऐसा करती हूँ, दूसरे केस में यहाँ पर लिख देती हूँ y की जगह मैं ना 4 ले लेती हूँ, तो y को मैं 4 लूंगी, तो पुट करते हैं, तो 9x प्लस वाई इज इक्वल टू -5 है, तो यहाँ पर ये 4 लिख दिया मैंने, तो देखो ये प्लस का 4 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू -9, x आ जाएगा मेरा -1। चलो, तो मैंने वो वाले पॉइंट्स लिए जिससे मेरा अपॉन में आंसर ना है, आप कोई से भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही वाले लेने हैं। अब आपको इसको ग्राफ पे बना के हल निकालने हैं, तो यहाँ बनाते हैं इसका ग्राफ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये x और y अक्ष आप यहाँ पर लिख लेना सब, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, -1 -2 -3 -4 और -5 पुट करें। तो एक बार मैं पहले समीकरण 1 का करूं, x1 है y1 है, तो यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद x3 और y-2 है, x3 और y-2 है, तो यहाँ पर कहीं आएगा। इससे आप एक लाइन बना देना, आप स्ट्रेट लाइन करना, पेंसिल और स्केल से प्रॉपरली बनाना, ठीक है। मैं इसे रफली आपको बता रही हूँ, फेयर आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 और 1 है, और यहाँ पर लिख देती हूँ 3 और -2 है। चलिए दूसरी समीकरण देखते हैं, तो 0 और -5, तो x 0 है तो y -5 है, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद -1 और -4 है, -1 ये रहा और -4 ये रहा, -4 आएगा, एक सेकेंड, 4 है, -4 नहीं है, -1 और 4 यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको भी मिला देंगे, ठीक है। अब जहां पर ये दोनों कट हो रही हैं, मेरी यहाँ पर कट हो रही है, आपकी जरूरी नहीं है यहीं कट हो, क्योंकि मैंने ये प्रॉपरली स्केल से और पेंसिल से नहीं बनाया हुआ, मेजरमेंट्स भी मेरे, इनके गैप्स भी इक्वल नहीं है, तो आप इसे प्रॉपरली बनाइएगा और फिर देखिएगा जहां पर ये दोनों कट हो रही है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ उदाहरण से बता देती हूँ, ये मेरी 4 पे हो रही है और ये मेरी -1 पे हो रही है, तो वो उसके हल आ जाएंगे, तो x की वैल्यू वो आ जाएगी और y की आ जाएगी, जहां पर भी ये कट हो रही है, ठीक है। तो अब एक छोटा सा काम मैं आपको दे रही हूँ करने के लिए, वो क्या, इसके हल आप मुझे बताओगे कि इन दोनों इक्वेशन को जब आपने ग्राफ पे बनाया, इन दोनों समीकरण को, तो कहां पर वो कट हुआ और उसके हल क्या है, x का मान क्या है और y का मान क्या है, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट करके सब बच्चे बताओगे कि इसके हल आए क्या है, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है x और y के हल के लिए हल कीजिए। अच्छा, दो समीकरण दे रखी हैं और x और y का मान निकालना है, ये आसान क्वेश्चन है। पहली बात ना, मैं इस एक्स वाई को उधर ले गई तो 2xy हो गया, इसको भी उधर ले गई, ठीक है। अब देखो एक समीकरण ही हो गई और दूसरी ही हो गई, इन दोनों का हल निकालना है, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो कट हो गए, +y और -y, यहां पर आया 2x और यहां पर आया 8xy, ठीक है ना। अब इसको आगे करते हैं, यहां पर यहां लिख देती हूँ। अब मैंने क्या किया देखो, इस 8x को नीचे ले आई और y को मैंने यहीं पर छोड़ दिया, इस x से x कट गया, ये 1 ये 4, तो y का मान तो चलो मेरा निकल गया 1/4। इसको समीकरण 1 में रख दो, एक मिनट, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं, समीकरण 1 मेरे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy, तो x की जगह x रहने दो, y की जगह 1/4, 2 इंटू एक्स और y की जगह 1/4, इसको इससे कट कर दिया, 2 आ गया, यहाँ पर मैंने हर बराबर कर लिए दोनों के, ठीक है ना, और यहाँ पर आ गया x/2, तो ये आ गया मेरा 4x प्लस 1/4 और ये आ गया मेरे पास x/2, यहाँ तक क्लियर है। इस 2 से इसको काट दिया, 2 आ गया, तो 4x प्लस 1/2 इज इक्वल टू x, तो यहाँ कर रही हूँ 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, इस 2 को वहां ले गई, मल्टीप्लाई का हो गया, अब इस 2x को इधर ले आई और 1 को उधर ले गई, तो प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया,
तो 2x इज इक्वल टू -1, x का मान आ गया -1/2, x का भी निकल गया और y का भी निकल गया, आपको दोनों के मान ही निकालने थे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 1 to 6 क्वेश्चंस, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि इसके हल क्या निकले आपके। ठीक है ना, तो आज की वर्कशीट नंबर 81 यहीं पर कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 82 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।